New Oxford Modern English Book, Class 5th. Loveliest of the trees, the cherry now. Complete explanation in Hindi. Loveliest of the trees, the cherry now. It is written by A.E. Housman. Loveliest of the trees यानी बहुत सुंदर, बहुत प्यारा जो ट्री है, जो पेड़ है, वो है चेरी का. Is hung with bloom along the bough. उसके जब चेरी के ट्री में स्प्रिंग के मौसम में जब चेरी के फूल खिल जाते हैं, वो जो फूल होते हैं वो वाइट और पिंक कलर के होते हैं. जब चेरी का पेड़ पे फूल खिल जाते हैं तो पूरे पेड़ पे सिर्फ वाइट और पिंक कलर के फूल दिखाई देते हैं और कुछ भी नज़र नहीं आता. ये जो मैंने यहाँ पिक्चर दिया है, ये बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, ये वाले. इन ट्रीज़ पे ये फूल लगे हुए हैं जो पिंक और वाइट कलर के हैं. ये जो पिंक और वाइट कलर के जो ट्रीज़ पे जो फूल लगे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं. तो यहाँ पे पोएट ने बोला है द लवलीएस्ट ऑफ द ट्री द चेरी नाउ. जब चेरी के ट्री पे सुंदर पिंक और वाइट कलर के फूल खिल आते हैं तो उससे कोई और सुंदर ट्री रह ही नहीं जाता. इज़ हंग विथ ब्लूम यानी उस पर लटके हुए हैं, उस पर खिले हुए हैं. ब्लूम यानी खिले हुए हैं. अलॉन्ग द बो यानी ब्रांचेस पे. एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड. और जब पोएट जो हैं वो उस वुडलैंड से, जहाँ पे दोनों तरफ चेरी के ट्रीज़ हैं, वुडलैंड यानी जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ लगे हुए रहते हैं, वो जंगल के लिए भी बोलते हैं, पर यहाँ पे जो वुडलैंड का जिक्र किया गया है वो है चेरी के पेड़ों का वुडलैंड. यानी हर तरफ सिर्फ चेरी के पेड़ हैं और उसमें बीच में से जो रास्ता जा रहा है जिसको हम बोलते हैं वुडलैंड राइड. चेरी के पेड़ों की बीच के रास्ते से गुजरते हुए पोएट सोच रहे हैं वियरिंग वाइट फॉर ईस्ट्राइड. वियरिंग वाइट फॉर ईस्ट्राइड. ईस्टर एक क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है. द 40 days ऑफ द क्रिश्चियन फेस्टिवल ऑफ ईस्टर. उसमें ईस्टर के सेलिब्रेशन के टाइम पे वाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं और वो जो त्यौहार आता है वो मार्च अप्रैल के मंथ में आता है, स्प्रिंग की सीज़न में आता है. तो पोएट का ये बोलना है कि ईस्टर के त्यौहार के लिए जो चेरी के ट्रीज़ हैं उन्होंने ये वाइट और पिंक कलर के ब्यूटीफुल कपड़े पहने हुए हैं. वो ब्यूटीफुल फूलों से लदा हुआ है. ये एक बहुत ही सुंदर स्प्रिंग का मौसम है जिसमें जो चेरी के पेड़ हैं वो इतने सुंदर लग रहे हैं, उस पर इतने सुंदर फूल खिले हैं कि उससे सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता. नाउ ऑफ माई 60 years and 10. यहाँ पे 60 years यानी 20 years एक, 20 years दूसरा एंड 20 years तीसरा. तो 20 दैट मीन्स 60 years एंड 10 उसमें प्लस करेंगे तो टोटल 70 years. तो पोएट ने पहले पैराग्राफ में स्प्रिंग के सीज़न का डिस्क्रिप्शन दिया है और जो सेकंड ये जो लिखा है इसमें सेकंड जो 4 उनकी लाइनें हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जो इंसान की उम्र होती है वो अराउंड 70 years होती है. तो मेरी भी उम्र उनका बोलना है कि 70 years है, उसमें 60 years हैं, दैट इज़ 60 और एक 10 साल. 20 विल नॉट कम अगेन. उसमें से 20 साल तो उनकी इस वक्त जब वो लिख रहे हैं ये उस वक्त पोएट की एज है 20 years. तो जो 20 years बीत गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते. यानी बाकी जो ईयर्स बचे वो कितने हैं टोटल 50 years. और जो स्प्रिंग की सीज़न आती है हर बार एक साल में एक बार आएगी. यानी चेरी के फूल जो खिलेंगे वो साल में एक बार खिलेंगे. तो पोएट का बोलना है एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग अ स्कोर इट ओनली लीव्स मी 50 मोर. 20 साल तो मेरे उस 70 साल में से जा चुके हैं. अब मुझे इन चेरी के पेड़ों को एडमायर करने के लिए या जो मेरी ज़िंदगी का वक्त है, जो 50 साल मेरी ज़िंदगी का वक्त है, बस वही मेरे पास है. इट ओनली लीव्स यानी सिर्फ मेरे पास जो वक्त बचा है वो बहुत ही कम है, दैट इज़ ओनली 50 years. एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम 50 स्प्रिंग आर लिटिल रूम. अब मुझे चीज़ों को, फूलों को खिले हुए देखने के लिए
इतने सुंदर मौसम को देखने के लिए सिर्फ मेरे पास 50 स्प्रिंग्स ही आएंगे मेरे पास, और वो तो बहुत कम हैं। आर लिटिल रूम यानी वो बहुत शॉर्ट हैं, बहुत कम है। अबाउट द वुडलैंड्स आई विल गो, मैं तो अभी वुडलैंड की तरफ चल पड़ता हूँ। टू सी द चेरी हंग विथ स्नो, अब मुझे वो चेरी के पेड़ इतने पसंद हैं कि मैं अभी विंटर स्नो यानी कब चेरी के पेड़ स्नो से ढक जाते हैं, विंटर सीजन में। तो बोल रहे हैं कि मैं अभी चेरी के वुडलैंड में जाता हूँ और ट्रीज़ को स्नो से ढका हुआ देख के उसकी जो नेचर ऑफ ब्यूटी है उसको एडमायर करने के लिए, उसको पसंद करने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए। तो पोएट का ये बोलना है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसमें हर खूबसूरत चीज़ को, हर अच्छी चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। बाकी जो वेस्टफुल चीज़ों हैं उसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय। अबाउट द पोएट, ए हाउसमैन वॉज अ स्कॉलर, वो बहुत बढ़िया स्कॉलर थे, पोएट थे। उन्होंने कलेक्शन ऑफ पोइट्री भी लिखा था जिसमें भी यही इस तरीके का मैसेज दे रहे थे कि जो ज़िंदगी बहुत छोटी है और उसको पूरी तरीके से एंजॉय किया जाना चाहिए। इन दिस पोएम द नरेटर इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, इस पोएम को लिखते वक्त जो नरेटर हैं, जो पोएट है, उनकी उम्र 20 ईयर्स है। एंड सी इज़ अ ब्यूटीफुल चेरी ट्री, और उसमें वो बहुत ही सुंदर चेरी ट्री को देख रहे हैं। वाइल ही इज़ आउट फॉर अ राइड, जब वो वुडलैंड में एक राइड लेने के लिए गए हुए हैं। He realized that he has only 50 years left in his life. उनको ये महसूस हो रहा है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी के 50 साल ही बचे हैं। Woods to admire the beauty in all season, इसलिए वो चाहते हैं कि वो सिर्फ स्प्रिंग के सीज़न में नेचर को एडमायर करने के बजाय हर एक सीज़न में नेचर को एडमायर करें और हर एक सीज़न में ब्यूटी को, नेचर की ब्यूटी को महसूस करें।